ले जी, इथेरियम मार्केट के ब्रेकआउट को हमने ट्रेड करना है। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज इथेरियम मार्केट में डेली प्राइस चार्ट पे बनी हुई है, जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा के आपको बताऊंगा कि बाय स्टॉप ऑर्डर आपका कहाँ पे लगेगा, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे लगेगा। इस तरह की वीडियोस का मकसद ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड मूव होती है उससे पहले मैं आपको पोजीशन करवा दूं मार्केट में बाय या सेल साइड पे, सो दैट वो जो एक्सपेक्टेड मूव है अगर वाकयातन मार्केट वो मूव बनाती है तो वो आपके लिए सरप्राइज ना हो, बल्कि आप उससे फ़ायदा उठा सके। एक बात याद रखनी है आपने, नए लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कितने कितने दिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपके एज के मुताबिक मार्केट कंडीशन नहीं आ रहा, आपको ट्रेड नहीं मिल रही, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं आपके एनालिसिस के तरीके में कोई मसला है, प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको ट्रेड नहीं मिल रही। भाई, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके एंड वेरी नॉर्मल कि अगर आपको कई कई दिन मार्केट्स में अच्छी ट्रेड्स नहीं मिल रही। देखिए, ट्रेडिंग करनी है पैसा बनाने के लिए, दैट मीन्स आपको अच्छी ट्रेड चाहिए। अब अगर अच्छी ट्रेड मार्केट में नहीं मिल रही, इसका मतलब है आप साइडलाइंस के ऊपर रहे। वो एक फेमस ट्रेडर है, उसने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बोला था कि समटाइम्स नॉट ट्रेडिंग इन इट सेल्फ इज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। समझ रहे हैं? यानी बुरी ट्रेड्स लेके मार्केट को अपने असल पैसे में से पैसा देना, यानी लॉस करना, उससे बेहतर तो ये है कि आप वो मार्केट बुरी ट्रेड ले ही ना, आप ट्रेड करें ही ना। तो अच्छी ट्रेड्स अगर आप देखेंगे ना, वो जो बिल्कुल ब्रेड एंड बटर ट्रेड्स होती हैं, यानी जिनमें सिर्फ आपको मार्केट में एंटर होकर पैसा लेके भाई, वो बहुत कम होती हैं। ये रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी ऐसी है कि किसी भी कमर्शियल एंटिटी के कमर्शियल इंटरेस्ट में ये रियलिटी नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अगर आपकी टारगेट ओरिएंटेड ट्रेडिंग है तो जो ब्लॉकबस्टर ट्रेड्स होती हैं वो कम होती हैं। तो इथेरियम मार्केट के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोनों वर्ल्ड रेनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। इथेरियम मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। रेंज मैंने जो आपके लिए हाईलाइट करनी है वो भैया ये वाली है, शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज है। इस रेंज की अपर एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये इसकी अपर एक्सट्रीम है और ये जनाब इसकी लोअर एक्सट्रीम है। अपर एक्सट्रीम को थोड़ा सा और ऊपर हम ले जाते हैं, ये जो बेरिश पिन बार है इसके हाई के ऊपर भी रख लेते हैं यहाँ पर, और ये वाली जो येलो लाइन है इसको रिमूव कर दें। चलें जी, परफेक्ट। अच्छा, अब क्या है, मार्केट की दो कंडीशंस होती हैं, या तो मार्केट रेंज बाउंड है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है, और फिर तीसरी कंडीशन के अंदर क्या है कि दोनों कंडीशंस का मिक्स होता है, यानी ट्रेंडिंग मूव के अंदर आपके पास एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज आ जाए। अब कल को कीमतें क्या करेंगी, प्राइस कल को कहाँ जाएगी, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मार्केट की करंट कंडीशन, सिचुएशन का पता हो कि अभी मार्केट किस कंडीशन में ट्रेड हो रही है। तो हमारे पास अगर ये सारी स्टोरी मैं आपको बताऊं तो बेरिश ट्रेंड मार्केट का था। इस बेरिश ट्रेंड के अंदर आप नोट करें, हर हाई पिछले हाई से नीचे है और हर लो पिछले लो से नीचे, लेकिन मार्केट ने ये वाला पर्टिकुलर हाई जो कि पिछले हाई से नीचे था, इसको अपसाइड के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया वायलेंटली, और बड़ा अग्रेसिव ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग गई। अब सीन ये है कि ना सिर्फ मार्केट ने यहाँ पे रिसेंटली कंसोलिडेट किया, बल्कि मार्केट ने ऐसे हाइज भी बनाए जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि अब ऊपर निकल गए। बात समझ रहे हैं? और ठीक ठाक ऊपर निकल गए। दैट मीन्स कि ये जो बेरिश ट्रेंड है ना, ये बेरिश ट्रेंड ठीक ठाक वीक हो गया। अब ये वाले जो मार्केट ने हाई बनाए जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गए, जब मार्केट इन हाइज को, रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेक करेगी, तो फिर पहले वाला इथेरियम मार्केट का जो शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड है ऑफिशियली वो खत्म होकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है कि जिसमें ये जो शॉर्ट टर्म डेली प्राइस चार्ट की कंसोलिडेशन रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट, इस रेंज का बुलिश ब्रेकआउट ना सिर्फ इस रेंज को बुलिश साइड पे ब्रेक करेगा, बल्कि इथेरियम मार्केट के पहले वाले बेरिश ट्रेंड को ऑफिशियली ख़त्म करेगा। अब ऑब्वियसली बाज़ लोग कहेंगे ऑन भाई काफ़ी दिनों से मार्केट अपसाइड के ऊपर जा रही है एंड दे विल बी कॉलिंग इट अ बुलिश ट्रेंड। देखो, मोमेंटम मार्केट का बुलिश है बिल्कुल इथेरियम मार्केट में, लेकिन ऑफिशियली ये ट्रेंड बेरिश खत्म होकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलिश ट्रेंड तब आएगा जब मार्केट वो वाला हाई जो पहली दफ़ा इतने अरसे के बाद पिछले हाई से ऊपर बना, जब मार्केट उस हाई को अपसाइड पे ब्रेक करेगी ना, तब आएगा इथेरियम मार्केट का ऑफिशियल बुलिश ट्रेंड। दैट मीन्स ये ब्रेकआउट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेकआउट ट्रेंड को ऑफिशियल करने वाला ब्रेकआउट है। बात समझ रहे हैं? तो ये वो रेजिस्टेंस एरिया, अब हो सकता है बाय द टाइम आप लोगों को वीडियो मिले तो उस वक्त ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका हो।
अपसाइड पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया हो, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। एक दफ़ा मैं ज़रा लाइंस को क्लियर करके दोबारा लगा लूँ ताकि आप क्लैरिटी के साथ इस एरिया को देख सको और अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर ये प्राइसेस आप मार्क भी कर सको। ये वाली जो बेरिश पेन है ना, जिस पे मेरे माउस का कर्सर है, इसको गौर से देखो। ये कौन सी है? 29 मई की। 29 मई की कैंडल के हाई के ऊपर आपने ये लाइन लगा देनी है एक, और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे ये लाइन लग गई है। तक प्राइसेस क्या बनती हैं, प्राइसेस भी देख लेते हैं। ये जनाब बनती है, एक तो 2330 की प्राइस बनती है और अपर एक्सट्रीम इसकी बनती है तकरीबन 2795 की। तो 2795 का जो एरिया है, इसका ब्रेकआउट बेरिश ट्रेंड को ऑफिशियली ख़त्म करके बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको समझा दूँ मैं। वो लोग जो तो मुझे एक टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक ट्रेडिंग कोर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है जिसमें 74 वीडियोज़ हैं, और इन वीडियोज़ में बेसिकली इसी तरह के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को स्क्रीन शेयर करके मैंने आसान उर्दू हिंदी ज़बान में आपको समझाया। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं बता रहा था, मार्केट की दो कंडीशंस होती हैं, ट्रेंडिंग मार्केट्स एंड रेंज बाउंड। दोनों वीडियोस यहाँ पे पड़ी हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स और रेंज बाउंड मार्केट्स के टाइटल्स के साथ। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स की वीडियोस पड़ी हैं। तो डेली की अगर आप एक वीडियो भी देखोगे ना, बाय द टाइम ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करोगे बिगिनर लेवल पे, वैसे ही आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का पता भी लग जाएगा। और साथ ही साथ फिर इस तरह की जो वीडियो अपडेट्स होती हैं उन मार्केट्स की जिनमें आप एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे इथेरियम मार्केट, इनका आपको मज़ा भी आएगा, बिकॉज आपको मेरी बात समझ में आएगी जब समटाइम्स मुझे टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करना पड़ जाता है, समझ रहे हो। अब बेरिश ट्रेंड में क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्केट का बेरिश ट्रेंड है, इसमें आप नोट करें हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले से नीचे। यानी ये वाला जो हाई मार्केट ने प्लेस किया, ये मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस लेवल है। जब मार्केट इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करके एक ऐसा हाई बना दे जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया, इस हाई की मैं, यानी ये हाई नंबर 2 है, हाई नंबर 1, हाई नंबर 2 हाई नंबर 1 से ऊपर निकल गया, तो अभी बेरिश ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, बुलिश ट्रेंड कंफर्म। बुलिश ट्रेंड तब कंफर्म होगा जब ये वाला हाई जो पिछले हाई से इतने अरसे के बाद ऊपर बना, हाई नंबर 2, जब मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करेगी ना, ये वो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, बेरिश ट्रेंड ऑफिशियली खत्म होगा। इथेरियम मार्केट में एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने ऐसे हाईस जो पिछले हाई से नीचे बने, ऐसे लो पिछले लो से नीचे बने, बहुत अरसे के बाद मार्केट ने ऐसा हाई बना दिया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर है। ये हाई नंबर 2 है, ये हाई नंबर 1 है, और ये जो हाई बना, इस हाई को बनाने के बाद मार्केट रेंज बाउंड चली गई, मार्केट साइडवेज चली गई। अब इस साइडवेज रेंज की अपर एक्सट्रीम क्या है, वो जो पिछला हाई जो पिछले ये हाई नंबर 2 जो पिछले हाई नंबर 1 से ऊपर बना, उसकी अपर एक्सट्रीम ये वाली बनती है तकरीबन 2795 का एरिया। तो ये रेंज अगर बुलिश ब्रेक होता है इसका, तो ना सिर्फ इस रेंज का बुलिश ब्रेक होगा बल्कि ये हाई जो पिछले हाई से ऊपर बना इतने अरसे के बाद, हाई नंबर 2, उसका भी बुलिश ब्रेक होगा। दैट मींस कि ऑफिशियली बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। दैट मींस कि ये ब्रेकआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट के ऊपर आपको कोई ऐसी कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल पैटर्न चाहिए कि जिसको हम ब्रेकआउट के ट्रिगर के तौर पे यूज करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे यूज करते हैं। वो क्या है हमारे पास जो है, वो क्या है, वो इनसाइड बार और मल्टीपल इनसाइड बार है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब इनसाइड बार पैटर्न, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। इनसाइड बार पैटर्न 2 कैंडल्स की फॉर्मेशन है, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल्स की फॉर्मेशन है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी इधर ट्रेडिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, 74 वीडियोस पड़ी हैं, बाकायदा इनसाइड और मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न के टाइटल के साथ वो वीडियोस हैं, उनको देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि उस कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आजकल में मिलता है इस 2795 रेजिस्टेंस के ऊपर, आपने उसको ट्रीट किस तरीके से करना है, आपने उसको ट्रेड किस तरीके से करना है, एक बात। दूसरी बात अब ये है, दोबारा मुझे प्राइस चार्ट क्लियर करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लेट्स सपोज ये जो रेंज हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ठीक है, अगर लेट्स सपोज मार्केट इस रेंज को बाय द टाइम आपको वीडियो मिलती है और ये रेंज ऑलरेडी अपसाइड पे ब्रेक हो चुकी है और कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे आपको नहीं मिला, एक दफ़ा ज़रा मैं क्लैरिटी के साथ यहाँ पे ये ड्राइंग कर लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, अगर आप ये रेंज ब्रेक हो जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऐसी कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल नहीं आता, कोई सिग्नल, तो आप और एक ही कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर देती है ना, तो फिर क्या करना है, फिर ये वाली रेंज की अपर एक्सट्रीम जो रेजिस्टेंस है, जो तकरीबन $2800 का एरिया बनता है 2795 का, यही लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन जाएगा कि जिस सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के बाद यहाँ पे फिर ऐसी दोबारा से कैंडल्स की शक्लें जो इस सपोर्ट से कीमतों के इस नए ऑफिशियली कंफर्म हुए बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने का कूदे, उसका हम देखेंगे। यहां पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप मिलता है कैंडल की शक्ल, फिर उसको हम यहां से बाय साइड पे पुल बैक एज अ पुल बैक एंट्री ट्रेड करेंगे। बात समझ रहे हैं? यानी एक तो इनिशियल ब्रेकआउट है ना, कि अगर यहां पे इनिशियली आपको लेट्स सपोज इस एरिया पे
जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 2754 प्राइस चल रही है 10 जून ट्यूसडे। यहाँ पे आपको आजकल में इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिल गया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का ट्रिगर मिल गया, फिर तो इनिशियल ब्रेकआउट को आप ट्रेड करोगे। अगर इनिशियल ब्रेकआउट का ट्रिगर नहीं मिलता और मार्केट बगैर कोई सिग्नल दिए इसको ब्रेक कर जाती है लेवल को, फिर यही लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनेगा जिस पे पुल बैक के आने के बाद यहाँ पे आप फिर प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के बाद दोबारा से काम करोगे। बात समझ रहे हैं? तो ये सिनेरियोज मैंने आपके लिए बिल्ड कर दी है। अब थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल आपने देख लिया जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है। इस प्लेलिस्ट को करने के बाद नाउ इफ़ यू विल डिसाइड कि ऑन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी हमने ज्वाइन करके ऑन भाई की डायरेक्ट मेंटोरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे इनका ट्रेडिंग कोर्स करना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा प्रीमियम डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग हमारा ट्रेडिंग कोर्स देख रहे हो। जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे इस चैनल में सिग्नल्स पोस्ट किए जाते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के आप बहुत कुछ सीखते समझते हैं और लाइव मार्केट अपडेट आपको मिलती है। और साथ ही साथ ये नीचे आप देख रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स के हमारे पास डेडिकेटेड चैनल्स हैं जहाँ पे उन मार्केट्स की अपडेट्स को ना सिर्फ मैं शेयर करता हूँ बल्कि मेंबर्स भी अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं। तो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे आप जाते हो, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। एडमिशन फॉर्म मिलेगा यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था, चूंकि हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डेली प्राइस चार्ट पे काम करते हैं, तो हमारा एनालिसिस कई दिन वैलिड रहता है। तभी आज जैसे इथेरियम की बारी है, अब इथेरियम की जो अगली बारी आएगी वो अगले हफ्ते आएगी, बिकॉज कल के दिन मैंने गोल्ड मार्केट आपके लिए कवर करके थ्रू आउट द वीकेंड मैंने आपको कंसेप्चुअल चीज़ें समझानी सिखानी है, स्ट्रैटेजीज समझानी सिखानी है। तो क्या है कि सारे सिनेरियोस मैंने डेली प्राइस चार्ट पे आपके लिए बिल्ड कर दिया। अब आपको पता है कि वो शॉर्ट टर्म जो साइडवेज रेंज है उसके ब्रेकआउट को हमने ट्रेड करना है। अगर इनिशियल ब्रेकआउट में एंट्री का चांस मिलेगा तो इनिशियल ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इनिशियल ब्रेकआउट के होने के बाद फिर पुल बैक के ऊपर ट्रेड करेंगे। याद रखें एक बात कि मार्केट एनवायरनमेंट को मैप करने के बाद फिर कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप, अब लेट्स सपोज वो जो रेंज मैंने आपको दिखाई थी उस रेंज के अपर एक्सट्रीम पे अगर कोई बेरिश पिन बार आ जाए जो कीमतों के उस रेंज के अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस से गिरने का क्लू दे, तो फिर क्या होगा, फिर साइडलाइंस के ऊपर हम बैठ जाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ को हाईलाइट करके, सिनेरियोज को बिल्ड करके, उसके बाद अच्छे रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करके वी लेट द मार्केट डू इट्स थिंग एंड टेल अस वेदर वी आर राइट और रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड और मार्केट। आई होप आपको आज के वीडियो का मजा आया होगा। अगर ऐसा ही है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।